राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र के वीर महाराणा प्रताप से जुड़े स्थलों को विकसित करने के लिए 275.68 करोड़ की परियोजना रिपोर्ट तैयार की है? आंसर मेवाड़। राजस्थान सरकार ने मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों को विकसित करने के लिए 275.68 करोड़ की एक व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की है। इस योजना के तहत हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, चावंड, गोगुंदा, दिवेर और उदयपुर जैसे स्थानों को प्रमुख पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर ये सभी स्थान राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप के जीवन, उनके शौर्य और मुगलों के खिलाफ संघर्ष से जुड़े हुए प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। हल्दीघाटी 1576 के युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुंदा को गंवाकर चावंड को अपनी अंतिम राजधानी बनाया और दिवेर के युद्ध से मेवाड़ को पुनः प्राप्त किया। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में और द्वितीय विधान पूर्वक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। मेवाड़ के इस महान राजपूत शासक को मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ उनके अटूट प्रतिरोध और 1576 के हल्दीघाटी युद्ध के लिए याद किया जाता है। 1582 का दिवेर का युद्ध भी उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है, जहां दिवेर के युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। उनके प्रमुख सहयोगियों में हकीम का सूर, अफगान सेनापति बामा शाह, वित्तीय सहायता और भील जनजाति के प्रमुख योद्धा भी शामिल थे, जिन्होंने हर संघर्ष में उनका साथ दिया था। राजस्थान के किस जिले में वेदांत विश्व संगीत महोत्सव 2026 ने 6-8 फरवरी 2026 को अपने 10वें वर्ष का सफल आयोजन किया है? आंसर उदयपुर। वेदांत उदयपुर विश्व संगीत महोत्सव 2026 ने 6 से 8 फरवरी 2026 को अपने 10वें वर्ष का सफल आयोजन किया है। उदयपुर में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 11 से अधिक देशों के 150 से अधिक कलाकारों ने प्रस्तुति दी, जिसमें अमित त्रिवेदी और कैलाश खेर जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे। यह महोत्सव उदयपुर की विभिन्न जगहों पर आयोजित हुआ। उदयपुर, जिसे झीलों की सिटी कहा जाता है, अपनी खूबसूरत झीलों और उनके किनारे बने ऐतिहासिक घाटों, महलों और पार्कों के लिए प्रसिद्ध है। पिछोला झील यह उदयपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। किनारे के आकर्षणों में सिटी पैलेस, जग मंदिर, लेक पैलेस, जगनिवास, बागौर की हवेली और विभिन्न स्नान घाट है। फतेह सागर झील, इसे उदयपुर के दिल की धड़कन भी कहा जाता है। इसके किनारे के आकर्षण में पाल, पैदल चलने का रास्ता, नेहरू पार्क, मुंबई चौपाटी आदि है। उदयपुर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने सन 1553 से 1559 ईस्वी के दौरान की थी। यह शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है और चित्तौड़गढ़ के बाद मेवाड़ की राजधानी बना। 1559 में उन्होंने इसे अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया, जो अब झीलों का शहर और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। किस राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के तहत होम स्टे योजना 2026 को घोषणा की है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 लागू की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान सरकार की होम स्टे योजना 2026 पर्यटन विकास, ग्रामीण आय वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। भारत सरकार के डीरेगुलेशन 2.0 उपायों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप योजना को सरलीकृत किया गया है। योजना के अंतर्गत लाइसेंस प्रक्रिया को कम कर मंजूरी को डिजिटल व तेज बनाया गया है। पहले जहां होम स्टे शुरू करने के लिए कई विभागों की अनुमति और अधिक कागजी कार्य करने पड़ते थे, अब सिंगल विंडो सिस्टम, कम दस्तावेज और आसान रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के तहत प्रति आवासीय इकाई के कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है, जबकि अधिकतम बेड क्षमता 24 निर्धारित की गई है। छोटे उद्यमियों को भी पर्यटन व्यवसाय में भाग लेने का अवसर मिलेगा। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी, जबकि राजस्थान पर्यटन विभाग निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। वर्तमान में राजस्थान पर्यटन का मुख्य स्लोगन पधारो हमारे देश है, जो राजस्थान में मेहमान नवाजी का संदेश देता है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान सरकार ने राज्य के किस जिले में अनाज ATM के लिए जगह चिन्हित कर ली है? आंसर भरतपुर।
राजस्थान के 4,35,49,571 लोगों को अब मुफ्त राशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जल्द ही एटीएम की तरह काम करने वाली अनाज मशीनें लगाई जाएगी। इन मशीनों का नाम अन्नपूर्ति रखा गया है। लाभार्थी जब चाहे तब अपने कोटे का गेहूं, चावल, दाल इन मशीनों से ले सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार ने भरतपुर में अनाज एटीएम के लिए जगह चिन्हित कर ली है। खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री सुमित गोधारा के अनुसार प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि लाभार्थी किसी भी शहर में अपने कार्ड से इन मशीनों से गेहूं निकलवा सकेगा। राजस्थान सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के माध्यम से गेहूं और चावल उपलब्ध कराने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस अत्याधुनिक मशीन से एनएफएसए लाभार्थी 24/7 बायोमेट्रिक या आधार का उपयोग करके अपना अनाज ले सकेंगे, जिससे पारदर्शी और सटीक राशन वितरण सुनिश्चित होगा। अनाज एटीएम एक ऑटोमेटिक मशीन है। यह बैंक एटीएम की तरह काम करती है। जिस तरह एटीएम में बैंक का डेबिट कार्ड डालकर पिन नंबर डालने के बाद कैश निकलता है, उसी तरह एटीएम से भी उपभोक्ता अपने राशन कार्ड के आधार पर चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज निकला सकेगा। राजस्थान में होली के अवसर पर प्रसिद्ध बम नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? जो पुरुष प्रधान नृत्य है तथा नई फसल आने की खुशी में होली के दौरान एक बहुत बड़े नगाड़े, जिसे बम कहते हैं, की थाप पर किया जाता है। आंसर मेवात क्षेत्र। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।